जगवानी फ्रॉम ओरिजिनल वास्तु विज्ञान ओबीवी की ओर से। आज मैं आपको दिखाऊंगी एक स्टूडियो अपार्टमेंट के बारे में, कैसे उसकी डिज़ाइनिंग हो रही है, कैसे वो मैं काम कर रही हूँ वास्तु के वाइज में उसमें, और आपको उसमें सीखने के लिए या समझने के लिए क्या है। एक बहुत अच्छा ट्यूटोरियल है जिसमें आप आने वाली सीरीज़ में देखेंगे कि हम अलग अलग चीज़ों को बताएंगे। आज के सेशन में ये होगा कि आप देखेंगे पंच तत्वों का खेल और उसकी बैलेंसिंग कैसे होती है। देखिए, अव्वल बात सबसे जो इम्पोर्टेंट होती है वो ये कि आपकी जो बैलेंसिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बैलेंसिंग का मतलब क्या है? बैलेंसिंग का मतलब ये है कि अगर आप जब भी कोई घर देखेंगे, उसमें या तो कट्स होंगे या एक्सटेंशंस होंगे या उसकी एक्टिविटी है या उसकी प्लेसमेंट है या उसकी जो चीज़ों की यूटिलिटी है वो गलत तरीके से हो रही है। कि मान लीजिए हम 5 जो एलिमेंट्स की बात करें उसको उसके तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब मान लीजिए वहाँ पे वाटर एलिमेंट में फायर आ गया तो वो एक गलत काम हो गया, उससे फायर वीक हो गई, वाटर में प्रॉब्लम आ गई। अगर अर्थ एलिमेंट वाटर में चला गया तो भी प्रॉब्लम आएगी। तो जो जिस एलिमेंट का काम है वो अगर पूरा नहीं होता तो वो जो साइकिल होती है 5 एलिमेंट की वो खराब हो जाती है। कैसे? आप देखें, सबसे पहला आता है वाटर एलिमेंट पानी का, उसके बाद आता है वुड या एयर एलिमेंट का, उसके बाद आता है अग्नि का फायर एलिमेंट, और उसके बाद आता है अर्थ एलिमेंट, उसके बाद आता है स्पेस एलिमेंट। अब जब ये हम 5 भूतों को देखते हैं, पंचभूत को, ये तभी सिंक्रोनाइज होगा अगर ये चीज़ें एक सिंक्रोनाइज या एक दूसरे को कनेक्ट कर रही होती हैं। आप देखिए, अगर पानी की दिशा कटी हुई है तो क्या आपकी कनेक्टिविटी ग्रोथ पूरी हो पाएगी? ऑब्वियसली नहीं। आप पानी डालते हैं प्लांट्स में तो प्लांट्स ग्रो करते हैं, उसी प्लांट्स की लकड़ियों को आप यूज़ करते हैं जलाने के लिए तो अग्नि होती है। अग्नि जब जल के बंद हो जाती है तो वो मिट्टी बन जाती है, मिट्टी में से फिर ओर्स निकलते हैं और फिर उसी ओर यानी कि स्पेस तक जो आकाश हम कहते हैं उसमें से पानी यानी कि बादलों से पानी बरसता है। अगर इसमें से कोई भी एक तत्व हमारा इम्बैलेंस हो जाए या नहीं है उस पर्टिकुलर घर में, उस वास्तु के उस 4 दीवारों के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर जिसमें आप वास कर रहे होते हैं, वो वास्तु होता है। तो जहाँ आप वास करते हैं अगर उसमें से कोई भी एक एलिमेंट मिसिंग हो जाता है, हम वहाँ देखते हैं उसकी दिक्कत आ जाती है। तो ये आप मेरे लेआउट्स में देखेंगे, इसको समझने के लिए आपके लिए और आसान हो जाएगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि बैलेंसिंग पहले इम्पॉर्टेंट होती है, एलिमेंट्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। हम कई तरह के रेमेडीज की बात करते हैं, बट आप मान ले अगर आपका घर में गंद फैला हो, कचरा हो, या कोई चीज़ों की प्लेस चीज़ें सही नहीं हो, बाथरूम की दिशा में बाथरूम ना हो, कोई और चीज़ आ गई हो और आप वहाँ पे सिंबल्स लगा देंगे, आप वहाँ पे चीज़ें लगा देंगे ऐसी, आपको लगता है वो मेरी रेमेडी की काम कर गई। अब किसी भले इंसान ने मुझे फ़ोन करके पूछा कि मैम टॉर्टोइस लगा दूँ, पैसे आते हैं। मैंने कहा ये आपको किसने कह दिया? कहा कि मैंने कहीं यूट्यूब वगैरह में देखा था। अच्छी बात है, आपने देखा था, लेकिन वो टॉर्टोइस तब काम करेगा जब आपकी बाकी सारी चीज़ें बैलेंस्ड हैं। अब पैसे देने वाले की अगर जोन ऑलरेडी खराब पड़ी है, वहां पे आपने टॉर्टोइस लगा दी, तो उस टॉर्टोइस को बेचारे को क्या पता कि वो क्या काम करना है उसको। जितनी भी जो रेमेडीज होती है ना, उन्हें नहीं पता होता। किसी ने मुझे कल एक दिन पूछा था, 2-4 दिन पहले, जब मैंने हेलिक्स के बारे में डाला हुआ था, मैं आई विल कम बैक टू दैट पॉइंट अगेन, बट जब मैंने हेलिक्स के बारे में लिखा था तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैम अगर ये जगह एक्सटेंडेड है तो इसको कैसे यूज़ करनी है, अगर ये कट है तो उसको कैसे यूज़ करना है, अगर यहाँ टॉयलेट किचन बात या कोई ऐसी जगह चीज़ आ गई तो उसको कैसे। मैंने कहा देखिए, ये एक मान लीजिए एक मेरा मोबाइल फोन ये सिंबल है, इसको थोड़ी ना पता होता है कि ये वहां जाकर इसको ये काम करना है। वो तो आपने उसकी प्रोग्रामिंग करनी है, उस जगह बिठाना है, आपको पता होता है सबकॉन्शियसली कि ये काम कर रहा होता है। अब एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरी सबसे अच्छी बात क्या आती है कि यूनिवर्स, आपका जो संसार है, वो हमारा जो संसार है वो बना ही ऐसे 5 एलिमेंट से है। तो 5 एलिमेंट अलग अलग मेटल आते हैं। हम जब किसी पर्टिकुलर एक मेटल को, मान लीजिए हम साउथ वेस्ट पकड़ते हैं, साउथ वेस्ट एक पृथ्वी तत्व है।
अगर पृथ्वी तत्व में हमने पृथ्वी के रिलेटेड कोई चीज रखी, यानी मान लीजिए कि येलो, ये चीज अगर वहां रखी तो वो उसके साथ वैसे अट्रैक्ट हो जाती है, वो उसकी कनेक्शन हो जाती है। वो बाय डिफॉल्ट हमारा यूनिवर्स ही, हमारी सृष्टि ही ऐसी बनी है, तो वो उसके, अगर मैंने वहां पे पानी का रख दिया, पानी को नहीं पता है कि वो क्या करना है उसको, वो तो अपना काम किए जा रहा है। हमने प्रोग्रामिंग ऐसी करनी होती है, हमें पता होता है सबकॉन्शियसली, बट सबकॉन्शियस का मतलब ये भी नहीं होता कि हम अपने दिमाग में टनाटन बजाते जाए कि नॉर्थ में अग्नि है, नॉर्थ में अग्नि, तो नॉर्थ में अग्नि हो जाएगी, नहीं होगी नॉर्थ में अग्नि। सबकॉन्शियस का मतलब ये होता है कि यू शुड हैव अ लॉजिकल माइंड, यू शुड नो दैट दैट लॉजिकल थिंग नीड्स टू गेट प्रोग्राम्ड इन योर सबकॉन्शियस माइंड, तो ताकि वो दो चीज कनेक्ट हो जाए। अगर मैं कहूंगी ये राइट हैंड को मेरा लेफ्ट है, लेफ्ट है, लेफ्ट है, वो लेफ्ट नहीं बनेगा, वो राइट ही रहेगा। But because I know this is right and I know how to use my right hand for a writing purpose, I would know, and I know that my left hand is a supportive hand in my case because I'm a right handy. तो ये उसके सपोर्ट का काम करेगा, सो आई कैन प्रोग्राम माई सेल्फ एंड मेरे सबकॉन्शियस को मैं डायरेक्शंस वैसे देती हूँ, सो दैट माई थिंग गोज लाइक दैट। सो वील सी इन द कमिंग सेशन, आप देखेंगे इसके बाद मेरी वीडियो के साथ कि हाउ दीज थिंग्स आर कनेक्टेड। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि कोई भी सिंबल्स, कोई भी रेमेडीज सिर्फ इसलिए नहीं काम करती है कि वो रेमेडी उसके लिए बनाई गई और आपने वहां रख दी, ऑल्दो आपके घर की प्रोग्रामिंग ठीक नहीं है। सो कुबेर को अगर आपने नॉर्थ में रख दिया और आपके नॉर्थ में ऑलरेडी लाल रंग की दीवारें या पर्दे या आपने कुछ ऐसी अग्नि वहां पे बिठा दी है, तो आप सोचेंगे इसको कैसे कुबेर देवता मेरे को क्यों नहीं पैसे दे रहे। भाई कुबेर देवता बैठे ही गलत तरीके से हैं, उनकी कंफर्ट ही नहीं बनाई है। कुबेर देवता तो पैसे आपको तब देंगे जब आपने कुबेर के लिए उनकी सही तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। अब अगर आप टीचर को बिठा देंगे एक डिस्को में, तो बेचारा क्या पढ़ाएंगे। तो आप सोचें कि आपको उनकी चीजें उनकी तरह बिठानी है, उनके हिसाब से रखनी है, तभी वो चीजें काम करती हैं। सो रेमेडीज आर द लास्ट पार्ट ऑफ वास्तु। फर्स्ट पार्ट इज ऑलवेज द क्लीनिंग, decluttering. Second part comes is the programming, that means balancing of the house, and then it comes into this कि रेक्टिफिकेशन जो हो गई हमारी करनी थी, अब जाके हमें रेमेडीज डालनी है टू बूस्ट दैट जोन। अब मान लीजिए हमने सारी प्रोग्रामिंग कर ली, सब कुछ हो गया, बट अब मुझे पर्टिकुलर एक ही इशू है जो आ रही है बार बार कि मेरी कनेक्टिविटी पुअर है, तो मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो मेरी कौन सी दिशा में इशू है? ईस्ट की जोन में, जहां मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो वी हैव टू टॉक अबाउट ईस्ट। So this is how we connect and see. So kindly follow up the attachment I have along with this. I may add these two and show it to you. So have a look at it. You will understand with more clarity and vision. Thank you for watching me. Okay, तो ये एक स्टूडियो अपार्टमेंट है मुंबई में मेरे क्लाइंट का, जिसकी हम देखते हैं कि हमने इसका सेंटर कैसे लिया, इंक्लूडिंग द बालकनी। ये बालकनी है जिसके हमने इंक्लूड किया था बिकॉज इसके ऊपर कंक्रीट रूफ है, तो हम इसको इंक्लूड करते हैं और इसके सिम्टम्स भी उसी तरीके से मैच हो रहे थे, तो उसके हिसाब से सेंटर वाज करेक्ट। एंड ये एक्सटेंडेड पोर्शन माना जाएगा बाथरूम का। सो वील सी टू इट कि हाउ टू रेक्टिफाई। इसकी एंट्रेंस E4 की है और जो बेडरूम है क्लाइंट का वो साउथ और साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट की दिशा पे है। किचन साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट पे आता है, जिसको बैलेंसिंग फायर को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चीज़ बालकनी आती है, सिटिंग एरिया है वहाँ पे, वेस्ट साउथ वेस्ट और वेस्ट पे आती है, और उनका जो गार्डन एरिया बना दिया वो नॉर्थ वेस्ट में विद प्लांटेशन है, विच वी नीड टू करेक्टेड। इसके बाद हम देखेंगे कि नॉर्थ की जो दिशा है वहाँ पे सिटिंग एरिया प्लस स्टडी टेबल, मतलब स्टडी यूनिट, बुक्स वगैरह रखने की है, जो हम रेक्टिफाई करेंगे। एंड ईस्ट नॉर्थ ईस्ट एम्प्टी जगह है, और बाथरूम को ब्लॉक करेंगे और उसको कट करके हम आगे की तरफ जाएंगे। सो वील सी टू दैट हाउ वी विल डू। एंड ये जो पोर्शन है इसको मैं कट नहीं मानती हूँ, छोटे से पोर्शन को जो बाथरूम है उसको मैं एक्सटेंडेड मानती हूँ, ऑब्वियसली फॉर गुड रीजंस, कि वो छोटा सा पोर्शन है जो है उसी को खाली हम बैलेंस कर लेंगे, इतने बड़े पोर्शन को नहीं करना पड़ेगा। अब हम 3D में देखते हैं कि टॉयलेट को जो है हम यहाँ से ब्लॉक कर देंगे पट्टी लगा करके, सो दैट इट इज़ सेग्रीगेटेड फ्रॉम द फ्लैट, और बाकी हमारा वो एक पूरा यूनिट दिख रहा है। एंड बाथरूम भी एक अच्छी जगह है, डिस्पोज ऑफ करने की एक्टिविटीज़ है। बेडरूम है, फायर को हम यहाँ पे बैलेंस कर देंगे प्लेटफॉर्म के हिसाब से, अगर क्लाइंट चेंज नहीं कर रहा है तो। और जो यहाँ पे प्लांटेशंस है उसको हम चेंज कर देंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट को।
एंड जो जहाँ पे वो सिटिंग एरिया वेस्ट साउथ वेस्ट है, वहाँ पे हम बुक्स रख देंगे उनके स्टडीज़ के लिए, जो उनकी फर्दर स्टडीज़ में काम आएंगे। यानी जो जोन होता है वो इन्जॉयमेंट का होता है। बैचलर के लिए बहुत अच्छा जगह है, वहाँ पे इन्जॉयमेंट करना, म्यूज़िक सिस्टम लगाना वगैरह वगैरह चीज़ों के लिए। और जहाँ पे नॉर्थ में है, उनकी जॉब्स वगैरह या करियर में नई अपॉर्चुनिटीज़ आए, उसको हम हाईलाइट करेंगे। सो दिस इज़ हाउ वील बी वर्किंग ऑन द लेआउट। एंड इसमें 5 एलिमेंट्स जो मैंने बताया था, वी विल बी बैलेंसिंग इन दैट थ्रू कलर्स, थ्रू शेप्स, थ्रू सिम्बल्स एंड थ्रू अदर थिंग्स। हाउ वी विल बी वर्किंग ऑन दिस, दैट आई बी शोइंग। अब ये जो 5 एलिमेंट है, दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि ये कैसे एक दूसरे को क्रिएट करते हैं, कैसे इसको हम इम्प्लीमेंट करके हम इसमें अपनी वास्तु को बैलेंस कर सकते हैं। सो अगर ये 5 एलिमेंट अगर हमारा सही चल रहा है तो वंडरफुल।